हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेमंत नॉलेज सेंटर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद के जीवन के परिचय के बारे में। उनका जीवन किस तरह से कटा, उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, वो उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से करीब 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी अजायबलाल था, जो डाक मुंशी के पद पर नौकरी करते थे। मुंशी प्रेमचंद का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उस मध्यम वर्गीय परिवार में साधारण तौर पर खाने पीने, पहनने ओढ़ने की तंगी तो न थी, परंतु शायद इतना कभी न हो पाया कि उच्च स्तर का खान पान अथवा रहन सहन मिल सके। इसी आर्थिक समस्या से मुंशी प्रेमचंद भी पूरी उम्र जूझते रहे। तंगी में ही उन्होंने इस नश्वर संसार को छोड़ा। 5-6 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद को लम्ही गांव के करीब लालगंज नामक गांव में एक मौलवी साहब के पास फारसी और उर्दू पढ़ने के लिए भेजा गया। थोड़ी सी पढ़ाई और ढेरों खिलवाड़ तथा गांव की जिंदगी के साथ साथ माँ और दादी के लाड़ प्यार में लिपटे हुए बालक धनपत राय के दिन बड़े मस्ती में व्यतीत हो रहे थे कि उसकी माँ बीमार पड़ गई। ऐसी गंभीर रूप से बीमार पड़ी कि बालक धनपत को इस भरे संसार में अकेला छोड़ के चल बसी। तब धनपत केवल 7 साल का था। जिसे माँ पान के पत्ते की तरह लाड़ प्यार करती थी, वह बालक अब बेसहारा सा हो गया था। अक्सर उसके पिता ढेर सारे काम के बोझ के कारण दबे रहते थे। ऊपर से तबादलों का चक्कर अलग अलग रहता था, कभी बस्ती, कभी गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद, तो कभी लखनऊ, बहलगंज आदि। वे किसी एक स्थान पर जमकर न रह पाते थे। प्रेमचंद को अपनी माँ से सभी कुछ मिलता था। प्यार, दोस्ती, लाड़ प्यार, संग साथ खेलना, इन सब से वे वंचित हो गए थे। माँ के निधन के बाद माँ जैसा कुछ प्यार धनपत को अपनी बड़ी बहन से मिला, पर कुछ ही समय के पश्चात शादी होने पर वह भी अपने घर चली गई। अब धनपत की दुनिया एक प्रकार से सूनी हो गई। उसके लिए यह कवि इतनी गहरी और इतनी तड़पने वाली थी कि उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों में बार बार ऐसे पात्रों की रचना की है जिनकी माँ बचपन में ही मर गई, उसके माँ बाप बचपन में ही बिछुड़ गए, अथवा फिर वह पात्र अत्यंत दरिद्र और दीनहीन दशा को प्रकट करता रहा। मातृत्व स्नेह से वंचित हो चुके और पिता की देखरेख से दूर रहने वाले बालक धनपत राय ने अपने लिए कुछ ऐसा रास्ता चुना जिस पर आगे चलकर वे उपन्यास सम्राट, महान कथाकार, कलम का सिपाही जैसी उपाधियों से विभूषित हुए। उन्होंने बचपन से ही अपने समय की मशहूर तिलिस्म और अय्यारियों की किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी। इन किताबों में सबसे बढ़कर तिलिस्म होशरूबा थी। 12 वर्ष की उम्र में उन्हें तो पढ़ ही डाली, साथ में और भी बहुत कुछ पढ़ डाला, जैसे कि रेनाल्ड की मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन, मौलाना सज्जाद हुसैन की हास्य कृतियाँ, मिर्जा रसवा और रत्नातन सरसार के ढेरों किस्से। उसके बाद लगभग 14 वर्ष की उम्र में बालक धनपत राय के पिता का देहांत हो गया। घर में तो यूं ही पहले से ही काफी गरीबी थी, फिर पिता की मृत्यु के पश्चात तो मानो उसके सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। रोजी रोटी कमाने की चिंता सिर पर सवार हो गई। ट्यूशन कर करके उन्होंने किसी प्रकार मैट्रिक की परीक्षा 3री श्रेणी में पास की। वे आगे पढ़ना तो चाहते थे, पर किसी कारणवश कॉलेज में प्रवेश न मिल सका। धनपत तब 15 वर्ष के ही थे कि उनका विवाह कर दिया गया। उनके लिए यह विवाह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन एक अच्छा संयोग यहाँ जुड़ा कि उन्हीं दिनों बनारस के पास चुनार के एक स्कूल में उन्हें मास्टरी मिल गई। सन 1899 से सन 1921 तक वे मास्टरी के पद पर रहे। सन 1899 से सन 1921 तक वे मास्टरी के पद पर रहे। नौकरी करते हुए ही उन्होंने इंटर और फिर बीए पास किया। मास्टरी के इस लंबे सिलसिले में प्रेमचंद को घाट घाट का पानी पीना पड़ा। इधर से उधर उनके तबादले होते रहे।
अपने देश के जनजीवन की गहराई में बैठकर देखना, नई नई सामाजिक समस्याओं और उनके नए नए रूपों में रूबरू होना उनके लिए लेखक होने के नाते बहुत बड़ा सहयोगी साबित हुआ, जिनकी वजह से मुंशी जी ने अपनी आत्मा तक को साहित्य रचना के प्रति समर्पित कर दिया। गुजरे हुए जीवन का कटु सत्य और गहन अनुभव संपदा आगे चलकर उनके लिए अत्यंत मूल्यवान साबित हुई। प्रेमचंद को उर्दू और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आधुनिक कहानी का जन्मदाता माना जाता है। वे आज भी साहित्य जगत के ध्रुव तारे के समान हैं। इतना समय गुजरने के बाद भी उनकी ख्याति में कोई कमी नहीं आई है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां तथा 14 सर्वश्रेष्ठ छोटे बड़े उपन्यास लिखे, जिन्हें पाठक बार बार पढ़ना पसंद करता है। इसीलिए प्रेमचंद की गिनती संसार के महान लेखकों में होती है और उनके साहित्य का अनुवाद संसार की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में किया जा चुका है। स्कूल मास्टरी के दौरान 1921 में जब प्रेमचंद गोरखपुर में थे, तब गांधी जी वहां आए। उन दिनों आज़ादी की लड़ाई को तेज करने के लिए लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान देश के नेता जनता से कर रहे थे। इसी आह्वान पर 8 फरवरी 1921 को उन्होंने गाजी मियाँ के मैदान में पूरी भीड़ के सामने सरकारी नौकरी छोड़ देने की घोषणा गांधी जी के सामने की। उसके कुछ महीनों के पश्चात ही उन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में काम किया, लेकिन स्कूल के मैनेजर से उनकी न बन सकी। वे वहां से भी इस्तीफा देकर बनारस आ गए। यहाँ उन्होंने कुछ महीने मर्यादा समाचार पत्र का संपादन किया, कुछ महीने काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, फिर माधुरी संपादन का निमंत्रण मिलने पर लखनऊ गए। वहाँ 6-7 वर्ष तक रहे, फिर अपने मासिक पत्र हंस के संपादन के लिए वापस बनारस आ गए। उन्होंने कुछ समय के बाद जागरण निकाला, लेकिन दोनों ही पत्रों में घाटा होने के कारण उनके सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ता गया, जिसको उतारने के लिए विवश होकर उन्हें बम्बई जाना पड़ा। परंतु वहाँ का रंग ढंग देखकर साल भर के अंदर दोबारा प्रेमचंद बनारस आ गए। वहाँ से लौटने के कुछ समय पश्चात ही सन 1935 में वे बीमार पड़ गए और 8 अक्टूबर सन 1936 को 56 वर्ष की आयु में जलोदर, जिसे ड्रॉपसी कहते हैं, रोग से पीड़ित यह महान लेखक दुनिया से विदा हो गया। लेकिन अपनी अमूल्य कृतियों और रचनाओं की धरोहर छोड़कर वह हमेशा के लिए अमर हो गया। तो मित्रों, यह था उपन्यास सम्राट, महान कथाकार, कलम के सिपाही कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय।